देखिए 14 जुलाई की शिफ्ट 4 का क्वेश्चन पेपर है और पहला सवाल आपको दिया है कि एक बार ग्राफ है और उसमें ये वैल्यू निकालनी है आपको, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ सेल्स ऑल कंपनीज। ये जो डाटा है वो 1000 में दे रखा है, ठीक है। 2018 के लिए आपको चेक करना है, ये पूरा 2018 के लिए ही है। तो ये सभी वैल्यूज़ को ऐड करना है और 4 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि 4 कंपनीज़ का डाटा है आपके पास। 70-30 ये आपके पास हो गया 100 कंप्लीट, 155 और 160 180 हो रहा है ये आपके पास। 180/4 आपको हो गया 90 45, तो 45 आ जाएगा 1000 में, तो 45,000 आंसर आ जाएगा आपका इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल 11:15 है। इफ़ देयर 200 मोर गर्ल्स देन बॉयज़, तो ये आपको दे रखा है। तो आपको नंबर ऑफ बॉयज़ की संख्या बतानी है स्कूल में। तो देखिए ये जो रेशियो है ना, ये आपका बता देगा सीधा सीधा। देखो यहाँ पे 4 यूनिट वैल्यू ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा है? आपको गर्ल्स की। तो ये 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो 200 के इक्वल दे दी है। 1 यूनिट आपको 50 के इक्वल है। बॉयज़ की संख्या 11 यूनिट है, तो 50 के मल्टीप्लाई करोगे तो 550 संख्या आ जाएगी बॉयज़ की, ठीक है। थर्ड में बोला है कि एक टेबल दे रखी है, व्हाट इज़ द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द स्वीट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी फैक्ट्रीज PQR के द्वारा। 1998 का डाटा देखना है, तो 1998 तो ये रहा। इसमें PQR इतना जोड़ लो पहले, तो आपको हो गए 8, ये बन रहा है 5 4 9 और 7 16 और 2 और 2 4 और 1 5, 568 तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है कि STU सेम ईयर में ही देखना है। STU का डाटा ये रहा आपके पास, तो 9 ये आपके पास रहा, 9 और 7 16 और 3 19, 2 3 4, तो ये आपके पास 499 ये रेशियो आ रहा है। ऑप्शन देखो पहला दिया हुआ है। क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि रेशियो बिटवीन द मंथली इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ वैदिक 8:5 है। ये देखिए इनकम का और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 8:5। जो इनकम है वो 20% इंक्रीज होती है, एक्सपेंडिचर है वो 30% इंक्रीज होता है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और या फिर डिक्रीज इन सेविंग। तो एक चीज़ आप मुझे बताओगे, यहाँ पे थोड़ा सा देखो परसेंटेज में कैलकुलेशन हो रही है, तो आप एक चीज़ बताओ मुझे। देखो इसको मैं 800 लिख दूँ और इसको 500 लिख दूँ तो कोई गड़बड़ है क्या? आपको ऐसा क्यों लिखा है? देखो बेसिकली परसेंटेज में कैलकुलेशन कर रहे हैं आप। 8 और 5 पे भी कर सकते थे, और अगर रेशो दे रखा है तो उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। 800 और 500 लिख सकते हैं इसको। अब ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग अभी फ़िलहाल में कितनी है? आप होगी 300। लेकिन अभी कुछ चेंज हुआ है, जैसे कि बोला है सवाल में कि इनकम इंक्रीज़ हुई है 20% इंक्रीज़ आपको हो गया, ठीक है। तो 160 बढ़ गई है। आगे बोला कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ 30%, इसका 30% आपको हो गया 5 या 15, 150 बढ़ा है। तो बाकी का 10 कहाँ गया आप मुझे बताओ, क्योंकि ये तो 160 बढ़ा, ये केवल ही 150 बढ़ा। तो आपको होगी जो 10 बढ़ा है वो बाकी वो सेविंग में बढ़ा होगा, ठीक है बात। तो 10 सेविंग में बढ़ा है, किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा है? आपको 300 के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 0 से 2 0, 10/3, ये क्या हो जाएगा? 3 से ही 1/3%। पांचवा सवाल बोला है सिंप्लीफाई करना है, आसान सी चीज़ें हैं, कर लोगे आप। देखो क्या करना है इसमें, ब्रैकेट को किया, ये 14 बन रहा है, और यहाँ पे इसको डिवाइड किया 3, और ये आपके पास हो जाएगा 17 - 5 आपको हो गए 12 तो अंदर से बन रहा है। इसको सॉल्व करोगे आपको हो गए पहले 4 2 6, ये आपके पास 36 हो रहा है, और डिवाइड को पहले करना पड़ेगा, तो डिवाइड यहाँ पे आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो ये आपके पास 12 या 36, तो 2/3 आंसर आ रहा है इसका। क्वेश्चन 6 बोल रहा है कि 72 जो रुपीज़ है वो 104.4 हो जाता है 3 साल में, और व्हाट विल बी द 120 अमाउंट 5 साल में द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कुछ नहीं बोला, सिंपल इंटरेस्ट से सवाल हो जाएगा इजीली आपका। क्या बोला? देखो 104.4 हो गया है 72 से, तो कितने का ब्याज मिला आप मुझे बताओगे? आप हो गए 104.4 है, 72 था, तो 4 2 और ये आपके पास 3, तो 32.4 बोल सकता हूँ क्या मैं? ये मेरे को ब्याज मिला है कितने में? 3 साल में। 1 साल का आप मुझे बताओ, आपको हो गए 10.8। 10.8 जो ब्याज है वो 1 साल का है, और सिंपल इंटरेस्ट है कितने पर है? 72 रुपीज़ पर 1 साल का है। रेट क्या हो जाएगा? R/100, ठीक है।
ऐसे करना है और बहुत आसान हो जाएगा। पॉइंट हटा लो, आपको हो गया, हटा दिया तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ गया, एक जीरो से एक जीरो, 12 6 72, 12 9 108, 90 डिवाइड बाई 6 तो 15। तो रेट की जो वैल्यू आई हो आपके पास 15% आ गई है। अब देखिए 120, अब नई वैल्यू कैलकुलेशन करनी है कि 120 रुपये है, इसको 5 साल के लिए चलाना है। तो 5 साल के लिए तो आप हो गए 15 5 75, 75% का ब्याज मिल, ओवरऑल जो इफेक्टिव रेट है वो 75% है। लेकिन हमें क्या निकालना है, अमाउंट कितना हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, 175% इसका मैं निकाल दूंगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बात समझ में आ रही है ना आपको कि 175% क्यों किया। पहले ब्याज निकालोगे फिर जोड़ना पड़ेगा 120 में। मैंने क्या किया कि डायरेक्ट ही उसको जोड़ के ये सीधा ही यहाँ से कैलकुलेशन होगी, वो आपके पास अमाउंट की हो जाएगी। ठीक है, आपने थोड़ा सा और काटा इसको तो ये 6 बार और ये कट जाएगा आपके पास 5 बार कटेगा ना। 5 से भी इसको काट लो, 5 दिया 15 और 2 बनेगा तो 5 बनेगा। ठीक है, 30 और 18 और 3 21, 210। तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 7 बोल रहा है कि ये फिगर दिया है, AGB एंगल ये वाला दे रखा है, ACB ये निकालना है। सेंटर पे बनने वाला एंगल और सरकमफेरेंस बनने वाला एंगल, इसका जस्ट हाफ हो जाएगा ये सरकमफेरेंस पे, तो 66। ये आसान सवाल हो जाएगा। क्वेश्चन 8 में बोला है कि सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिए हुए हैं, 3 वैल्यूज हैं बेसिकली, इनसे नेट डिस्काउंट परसेंटेज बताना है। तो देखो मैंने ये बताया था आपको एक चीज़ परसेंटेज में भी कि इसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता, आप किन्हीं भी दो को मर्ज कर सकते हो। ठीक, AB रूल लगा के पहले 15 और 20 को ले लो, या फिर 20 25 को ले लो, या 15 25 को ले लो, जिसको लेना है ले लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, दो दो को लेके सॉल्व कर लो। तो कैसे भी कर सकते हो आप। तो हमने सबसे पहले जैसे कि इसको ही सॉल्व किया, तो 15 20 कितना हो रहा है आपके पास 35, डिस्काउंट है तो माइनस हो जाएगा AB रूल में, तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, तो 300 माइनस 3 हो रहा है तो 32%। 32 ये आ गया इन दोनों का इफेक्टिव। अब प्लस 25 माइनस 32 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। ये तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से जो वैल्यू आ रही है आपके पास 7, और ये आपके पास 3 2 6, और सॉरी 3 2 5 हो रहा है ना। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, 25 से ये 4 बार और 4 से ये 8 बार कट रहा है। ठीक है, माइनस करोगे तो 49% आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। पाइप A और B, केवल A के बारे में बात हो रही है। A फिल कर सकता है आपके पास 18 घंटे में, और B जो सेम पाइप है एम्प्टी टैंक को इन 24 आवर्स कैन फिल। ठीक है, ये 18 में भर सकता है P, और ये आपके पास जो सॉरी A है, ये A है, इसको A कर लो, और दूसरा है वो B है, वो आपके पास 24 में फिल कर सकता है। दोनों आपके पास खोल दिए जाते हैं तो कितने टाइम में, तो आसान सवाल हो गया ना ये तो LCM अपने 72 लिया, 18 चौके 72 और 24 से 3 बार, 72 डिवाइड बाई 7, तो 10 सही 2/7 आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। एक मिक्सचर है 55 लीटर्स का, फ्रूट जूस और वाटर का उसमें है ये मिक्सचर, रेशियो इस अनुपात में। हाउ मच वाटर ऐड करना है इसमें, जिससे मिक्सचर का रेशियो ये हो जाए। आप मुझे बताओ, वाटर हम ऐड कर रहे हैं, वाटर तो वेरिएबल हो गया, लेकिन कांस्टेंट जो रह रहा है वो क्या रह रहा है आपको, कि जूस है वो कांस्टेंट रह रहा है। तो जूस पे कैलकुलेशन करेंगे, मैंने बताया था जो कांस्टेंट रहता है उस पे करते हैं। 55, अब उसमें पहले जूस कितना रहा होगा, 4 यूनिट, टोटल था 5 यूनिट, इसके 4 अनुपात, ये 4/5 मैंने क्यों लेकर समझ में आया। मैंने कहा ये जो 55 था ना लीटर, इसमें x लीटर हमने पानी मिला दिया। अभी फाइनल मिक्सचर ये है, इसमें अभी जूस का मात्रा कितनी हो जाएगी, 2:3 हो जाएगी, 2/3। क्यों, क्योंकि पूरा मिक्सचर 3 का और उसमें से 2 यूनिट इसका। ये बात ठीक है, समझ में आ गई आपको। 5 से काटा 11 बार, 2 से काटा 2 बार, ये आपके पास ठीक है ना। ये तो 22 66 और माइनस 55 तो 11 आ रहा है, तो x की वैल्यू, तो 11 लीटर हमने पानी मिला दिया। रानू कैरीज वाटर टू स्कूल इन ए सिलेंड्रिकल फ्लास्क विद डायमीटर 12 सेंटीमीटर, हाइट ये दे रखा है। अमाउंट ऑफ वाटर, तो देखिए किसी भी चीज़ में कोई चीज़ फिल की जाती है तो प्योर की जाती है, डाली जाती है, तो वो बेसिकली इसकी वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है। सिलेंड्रिकल है तो आप होगी πr² की बात होगी। पाई मतलब 22/7, r मतलब रेडियस, तो 12 से आपके पास डायमीटर, तो 6 × 6 36 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आपके पास 21, 7 से किया आपके पास 3 बार, और ये हो रहा है 66
और ये आ जाएगा नीचे आपके पास 36। बात ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है? या फिर इसको और भी थोड़ा सा सोच सकते हो, 3 ये 216 हो जाएगा, 216 को 11 से मल्टीप्लाई करना, ये बात भी है। 216 को 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, तो 6 7 3 और 2 2 3 7 6, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये सब तरीके मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ पहले, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन मेथड, ये सभी कैलकुलेशन वाली वीडियो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिशमैन फॉलो करता है एक थीफ को, चोर को, और जो उससे 1250 मीटर आगे है, ठीक है। पॉलिशमैन और थीफ है, उनकी स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस जो दौड़ी गई है चोर के द्वारा जब उसको पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा, तो ठीक है। पहले तो टाइम निकाल लेते हैं ना। तो देखो 1250 की डिस्टेंस है, कवर करेंगे रिलेटिव स्पीड से, सेम डायरेक्शन में, क्योंकि पकड़ना है चोर को, तो रिलेटिव स्पीड आ गई 2 की। ये मीटर में है तो ये इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 5/18 से कर दो इसको सीधा मल्टीप्लाई। ये 10 बन रहा है तो 0 यहाँ से हट जाएगा। 18 पंजो 90 और 18 दूना 36, ठीक है ये बात। तो 18 पंजो 90, 18 दूना 36 और ये 9 45, ये आपके पास 4 और 18 एकम 18 और 4 22, 2250। ये क्या आया है आप मुझे ये बता दो बस। आपको ये 2250 तो आया, ये सेकंड आया है कि इतने टाइम में इसको ये पकड़ लेगा, ठीक है। आगे जो बात है वो ये है कि चोर के द्वारा कितनी डिस्टेंस, देखिए चोर है वो 8 की स्पीड से चल रहा है, 8 की स्पीड से इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस तय कर लेगा। आपको 8 की स्पीड से चला देते हैं इसको, ठीक है, ये किलोमीटर पर घंटे में, लेकिन इसको बदल लेता हूँ मैं, किस में, मीटर पर, इसको सेकंड में दे रखा है ना, इसको भी घंटे में बदल लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, 3600 का भाग दे दिया, 60 × 60 वाला, ठीक। तो ये 1 0 से 1 0 यहाँ तक, ठीक है। अब 9 से काट लो इसको, 9 चौके 36 40, और ये 9 से काटा इसको, 9 दूनी 18 और 4 9 पंजे 45, 8 से ये 5 बार और 5 से ये 5 बार, तो आपका आंसर यहाँ पे 5 किलोमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सवाल तो देखो 13 है, ये तो जब कितनी बारी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। रिवीजन वाली जो सीट है वो आप देख लो, उनको ओपन करके सेम सवाल डिस्कस किया हुआ है, ये ही एज इट इज़, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है। और मैंने कई बार, और आप रिवीजन वाली सीट की जो रिवीजन वाली जो क्लास है उस वीडियो को ओपन करके भी देख सकते हो, उसमें मैंने ये स्पष्ट बोला था ये सवाल आएगा ही आएंगे, ये वाले सवाल है, बहुत रिपीटेटिव है। करना कुछ नहीं रहता कि देखो सेक थीटा की वैल्यू करनी है, आपको निकालनी है। तो ये जो वैल्यू दे रखी है इसमें आपको एक चीज़ पता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर ये है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यदि ये 5 है तो ये जो वैल्यू 1/5 हो जाएगी। अब सेक थीटा ही चाहिए तो टेन थीटा को हटाना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा, आपको हाँ, और इधर हो जाएगा 5 + 1/5, 2 को इधर भेज दो तो ये 1/2 हो जाएगा, आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अभी ये जो सवाल है ना इसमें आपसे सेक थीटा ही पूछ लेते, बाकी और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पूछ सकता था, वो भी इजीली निकाल लूँगी, क्योंकि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी मिल जाए आपको, सेक थीटा मिल जाए, कॉस थीटा मिल जाए, टेन थीटा, उससे बाकी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हो। आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, उसमें परपेंडिकुलर और आपके पास बेस और हाइपोटेन्यूस, आपको तीनों वहाँ पे लिख देने, फिर कोई भी वैल्यू पूछ रहे आपसे बता दोगे। एक सर्किल है 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, कॉर्ड है, इसका कॉर्ड है यानी जीवा है, और 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, ये 24 पर दूरी पर है। आपके पास ये पूरी लंबाई इसकी 14 है, तो ये 7 में हो गई, तो ये आपके पास 25 होगी। ये देखते ही बताओगे आप, बस ये जरूर चेक करना आपसे पूछा क्या है। आपसे रेडियस पूछिए तो आंसर आपको 25, डायमीटर पूछता है तो 50, ठीक है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि सवाल आसान होता है लेकिन जल्दबाजी में हम ये पढ़े बिना क्या पता जल्दबाजी में टिक कर दें तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो ये भी ज़रूर ध्यान रखना है, सवाल में पूछा क्या है, टिक करते टाइम। ए मैन टेक्स 15 मिनट्स टू रो 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है तो 15 मिनट उसको लगते हैं, विच इज़ 25% इज़ लेस टाइम टू टेक द सेम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि देखिए अप स्ट्रीम में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसको धारा के विपरीत चलना है, और डाउन स्ट्रीम में तो धारा के साथ साथ चलेगा, तो स्पीड आपके पास ज़्यादा होती है v+u, और अप स्ट्रीम में v-u होती है, ठीक है। अब एक चीज़ जो है वो टाइम के लिए बोला है कि 25% लेस है, ये जो टाइम है 25% लेस का मतलब हुआ क्या, इसका लेस का मतलब ये हो 25% का मतलब होता है 1/4 आप होगे, ठीक है।
तो मतलब 4 है तो एक कम है तो मतलब 3। ये जो 3 यूनिट की वैल्यू है ये दे रखी है आपके पास, 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 3 से 5 और 500 के 20, तो ये 20 मैंने निकाला। ये आपको बात समझ में आई? ये 20 आया क्या है आपको? ये जो 20 आया है ना, ये 20 मिनट, और यहाँ पे था ये 15 मिनट, ये 20 मिनट आ गया आपके पास अप स्ट्रीम में टाइम। ठीक है, हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन द मैन रो इन द 1 घंटे में स्टिल वाटर में। ठीक है, तो देखिए आप मुझे एक चीज़ बताइए यहाँ पे, तो अब यहाँ से आप स्पीड निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे अच्छा हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल। देखो ये 16 किलोमीटर दे रखा है, इसको मैं 15 से डिवाइड करूँगा और ये इसको मैं बदलना पड़ेगा घंटे में, तो 60 से ऊपर और मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो 15 चौके 60 और ये 16 चौके 64, तो ये 64 आ गया आपके पास। क्या आप मुझे बताओगे ये क्या आया है? आप कहोगे ये जो स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम में आ गई। इधर देख लो, इधर आपके पास जो 16 है ये तो सेम है, बटे में आपके पास आ जाएगा टाइम है यहाँ पर आपके पास 20, और इसको 60 से इधर भी किया तो ये 3, 16 तिया 48, 48 इधर आ रहा है। तो ये दोनों स्पीड जब निकल के आ गई है आपके पास 68 और 48, तो अब आपके पास सवाल में कुछ बचा नहीं है। 64 और v माइनस यू 48, आपको ये निकालना है कि स्टिल वाटर में उसकी स्पीड कितनी होगी आदमी की। तो v की स्पीड निकाल लो पहले, तो दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2, 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 1 11, इसका जस्ट हाफ कर दूंगा तो 56 आ रहा है। क्या 56 स्पीड आ गई है उस आदमी की। ठीक है, तो आगे बोला है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स, 1 घंटे में वो कितना किलोमीटर चल सकता है। तो यहाँ से सीधा पता चल रहा है ये जो स्पीड आई है किलोमीटर पर आवर ही आई है। तो आपसे कहीं ना कहीं स्पीड ही पूछी है लेकिन अलग टर्म से पूछी है। तो 1 घंटे में वो 56 किलोमीटर चलेगा, डिस्टेंस की टर्म में पूछी है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, राउंड करके नहीं लिखना, ये केवल आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया है, ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा है। ठीक है, कि आपको अप्रोक्सीमेट करना पड़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, टू डू ए सर्टेन वर्क अजय एंड भरत वर्क ऑन अल्टरनेट डेज विद भरत स्टार्टिंग द वर्क ऑन फर्स्ट डे। मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब भी अल्टरनेट डेज बोलेगा आपसे तो ये ज़रूर बताएगा कि कौन काम को स्टार्ट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे बोला है भरत कर रहा है। ठीक है, अजय कैन फिनिश द वर्क अलोन 32 डेज में, तो काम कंप्लीट होता है 8 दिन में एग्जैक्टली। तो भरत अकेला 7 गुना टाइम काम को कितने दिन में कर देगा ये बताना है। तो सबसे पहले देखो अजय से स्टार्ट करो कि अजय के लिए बोला कि 32 डेज में करता है, 32 हमने टोटल काम माना, तो 1 की एफिशिएंसी आ गई। भरत ने स्टार्ट किया है फिर अजय ने किया है, तो एक चीज़ यहाँ पे दी है 8 दिन दिया हुआ है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 4 दिन इसने काम किया, 4 दिन इसने काम किया। अब अजय तो 1 की एफिशिएंसी से काम करता है, 1 दिन में 1 काम, तो 4 दिन में इसने कितना काम, आपको कि 4 काम। अब बाकी बचा काम तो पूरा हुआ है, तो काम बाकी बचा कितना, आपको कि 28 काम बचा हुआ था। भरत ने इसको 4 दिन में ही कर दिया था, तो भरत की एफिशिएंसी आई है वो 7 आ गई है। ये बात है, छोटी सी है, इम्पोर्टेंट है, समझ में आई आपको भरत की एफिशिएंसी कैसे निकाली। अब सवाल में कुछ भी नहीं बचा, जैसे भरत की एफिशिएंसी आपको पता लगी। अब सवाल पे दोबारा चलो, आपको ये बोला है कि सवाल में कि काम का 7 गुना, काम 32 था उसका 7 गुना करवाना है किससे, भरत से। तो 7 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितने दिन में कर देगा, 32 डेज में, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये देखो 17 क्या बोल रहा है कि सेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 32, तो ये वैल्यू आपको निकालनी है। आपको एक चीज़ पता है इसमें कि जैसे कि इसका डायरेक्ट स्क्वायर ही कर दो, आसान दिख जाएगा चीज़ें आपको, कि सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, प्लस 2 सेक थीटा कॉस थीटा बनेगा। तो ये दोनों तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते थे, कट जाएंगे, यहाँ से 2 बनेगा, इक्वल क्या हो जाएगा 32 का स्क्वायर, आपको कि 1024, ये 2 को माइनस कर दो जाके तो 1022 आंसर आ जाएगा। ए बी सी सेपरेटली कंप्लीट करते हैं काम को 12, 15 और 20 दिनों में, तो ठीक है। और टोटल काम आपने मान लिया 60 आ रहा है क्या एलसीएम इनका, 12 पंजो 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। आगे बोला है कि मिलकर
4 दिन काम करते हैं, 5 4 9 और 3 12, 12 चौके 48, 48 काम हो गया है। कितना बचा? 12 काम। रिमेनिंग काम कितना रेशो में है? तो 12 काम बचा हुआ है। 60 के रेशो में कितना बचा हुआ है? 1/5 काम। ये देखो, x की वैल्यू बड़ी लेनी है, ठीक है। आगे बोला कि इसकी वैल्यू निकालो। पहले तो यहाँ पे आप पहुँचने के लिए क्यूब निकालना पड़ेगा, स्क्वायर निकालना पड़ेगा, उनको मल्टीप्लाई करना है। तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए पहले x + 1/x चाहिए। बेसिक फाउंडेशन पे चलिए। तो क्या करता हूँ मैं, दोनों तरफ 2 ऐड किया। तो दोनों तरफ 2 ऐड करने से ये x² + 1/x² बना। तो ये वैल्यू किसके इक्वल बन रही है? आप कहोगे कि 256 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर है तो 16 बन गया ये। यहाँ तक तो ठीक है सब कुछ। अब अगेन एक वैल्यू तो आपको ये चाहिए, ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के लिए। और दूसरी जो वैल्यू है वो समझने की बात है, उसको समझना गौर से, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे। एक तो ये हो गया, दूसरी जो कंडीशन है वो आपको चाहिए क्यूब वाली। तो इसका भी फिर मुझे x + 1/x तक पहुँचना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि दोनों तरफ 2 ऐड किया, तो यहाँ 18 हो गया। 18 से ये क्या बनेगा? 3√2 बनेगा। ये बात ठीक है, ये बात समझ में आई कैसे लिखा। अब क्यूब तक पहुंचना है, तो क्यूब तक पहुंचने के लिए क्यूब कर दो इसका। 9 × 27 और 2 × 54, 54 और 54√2 बनेगा क्या? देखो गौर से। 3 × 9 = 27, 27 2 × 54 और 54√2, ठीक है। माइनस इसका हो जाएगा 3p होता है ना, तो 9√2, तो ये 45√2 बनेगा यहाँ से। तो 45√2, ये 2 वैल्यू बन गई है आपके पास। यहाँ तक ठीक है। ये 45√2 बन गया। और एक और वैल्यू आई थी आपके पास x + 1/x। ये क्या आया था? याद करो अभी। 3√2 आया था क्या? यहाँ तक ठीक है। अब दोबारा एक फार्मूला पढ़ाया था मैंने आपको कि x + 1/x⁵ यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक तो x² और इसका साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो 16 और 45√2 मल्टीप्लाई कर लो। और दूसरा माइनस कर देना है, क्योंकि x + 1/, एक ये टर्म है वो एक्स्ट्रा आ जाती है, ठीक है। फॉर्मूला था ये सीधा सा। तो 16 × 5 = 80, 8 और 64 और 8 72, 720√2। और ये वाली टर्म एक्स्ट्रा आती है, इसको माइनस कर देंगे, -3√2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 717√2, ठीक है। ये पावर 5 वाले, पावर 7 वाले रिवीजन वाली सीट में सब कुछ कराया हुआ है मैंने आपको। ये क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। एक शॉपकीपर है, गेन करता है 20% इन प्लेस ऑफ 16% लॉस। सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्रीज 324। तो प्राइस बताना है आपको, कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का। देखिए ये एक बेस लाइन में मानता हूँ, बीच में है बिल्कुल, ये CP है। इससे इधर की तरफ आऊँगा तो ये प्रॉफिट में है, प्लस में है वैल्यूज़। इधर की तरफ आऊँगा तो लॉस में है, ठीक है। अब मुझे डिफरेंस निकालना है। आप कहोगे कि इधर की साइड जो वैल्यू है नेगेटिव में चलती है, इधर की साइड पॉजिटिव में चलती है। डिफरेंस इन दोनों का करूँगा तो आप 20 - 16 4 मत कर देना, ठीक है। इन दोनों का बेसिकली डिफरेंस आएगा वो 36 आएगा। क्यों आएगा ये बात समझ में आ गई? क्यों माइनस लिया है मैंने? क्योंकि ये लॉस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डिफरेंस इनका 36 है। और डिफरेंस ही आपको ये 324 के इक्वल दे रखा है। तो 324 जो है वो कहीं ना कहीं 36 यूनिट की वैल्यू है। और कॉस्ट प्राइस जो होता है वो आपके पास CP की वैल्यू ही होती है। तो 100 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बस ये सवाल है, कुछ भी नहीं है सवाल में। तो इससे ये 9 बार जाएगा, 9 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 900 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है इसको। तो ये तो फॉर्मूला ही हो गया आपका a³ + b³ का। तो a + b, तो ये हो जाएगा sin अल्फ़ा + cos अल्फ़ा। ये ऊपर नीचे थी तो कट जाना है। और अंदर फिर बनेगा आपके पास sin² अल्फ़ा + cos² अल्फ़ा - sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। तो ये तो 1 हो गया, ये माइनस में आ जाएगा एज इट इज़, ऑप्शन नंबर 3। ये जो वैल्यू दे रखी है 22 में है कि ये दोनों आपके पास कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम, सब कुछ बराबर है। अब यहाँ पे ध्यान यही रखना है आपको कि रेस्पेक्टिव एंगल्स लेने हैं, रेस्पेक्टिव साइड लेनी है। x के अक्रॉस L आएगा, y के अक्रॉस M आएगा, z के अकॉर्डिंग R आएगा, ऐसे ही लेनी है वैल्यू। तो अब देखिए यहाँ पे xy है ये वाली वैल्यू, ठीक है।
एक्स वाई है तो एक्स वाई यहाँ पे एल एम के बराबर होगी। एल एम कहाँ है आपके पास, एल एम ये रहा। तो 2m + 1 बराबर 5, 2m + 1 बराबर 5। तो m की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, आपको m की वैल्यू 2 आ रही है। दूसरा आपको क्या चाहिए यहाँ पे, ये वाली देखो 2p + z, 2p + z, z नहीं 2, ये वाई जेड की वैल्यू, वाई जेड किसके इक्वल हो जाएगा, एम आर के। एम आर कहाँ है यहाँ पे 8 के इक्वल। तो यहाँ पे 6, p की वैल्यू आपके पास 3 हो जाएगी। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू आप ले रहे हो और किसके अराउंड लेनी है आपको। एल आर 2x - 1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, एल आर आपको एक्स जेड के इक्वल हो जाएगा। एक्स जेड है 7, तो ये 8, तो x की वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है, आंसर आपको बताना है सबको जोड़कर। तो 4 2 6 और 3 9, 9 आंसर हो जाएगा आपका। ये देखिए 23, इसमें ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है और ये a और b की वैल्यूज़ दे रखी है। ये जो फॉर्मूला है इसको गौर से देखोगे तो ये बेसिकली a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला था। इसमें वैल्यू पुट करोगे 17 - 13 आपको 4, 4 का क्यूब 64, ऑप्शन यही हो जाएगा आपका। ये फॉर्मूला था आपका सीधा। सिंप्लीफाई करना है तो पहले बोर्ड मास रूल लगाओ। इसमें ऑप को सॉल्व किया आपको 6 और 6 को इसमें डिवाइड किया 18 में 3 और 3 को 5 से किया तो 15। यहाँ 36, तो ये आपके पास 2 और 2 को 3 से किया तो 6 और यहाँ पे आपने किया तो डिवाइड 8, यहाँ से हो जाएगा आपके पास -1। ठीक है, तो 15 6 21 -1 आप होगी 20। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए और ये लास्ट सवाल है आज की शिफ्ट का कि एज है ज्ञानेंद्र की और अरविंद की 6:5 में। ये ज्ञानेंद्र अरविंद 6:5 में। सम ऑफ दियर एज 55। तो 55 है तो आपको 11 यूनिट की वैल्यू है वो 55 है। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 5, तो ये हो जाएगा 30 और ये आपके पास हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ तक आपसे बोला है कि रेशो क्या होगा 7 साल बाद। 7 साल बाद 37, इसका आपको हो गया 32, ये रेशो हो जाएगा 37 32, ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से आपके ये 25 क्वेश्चंस कवर होते हैं। बाकी शिफ्ट के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, चैनल पे बनी हुई है। ठीक है, थैंक यू सो मच।